26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी क्यों होती है? दरअसल यह दिन ऑफिशियली यहाँ ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी इसका विरोध करते हैं और इस दिन को आक्रमण दिवस या इन्वेजन डे बताते हैं। इन मूल निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर कहते हैं। 1788 के पहले तक पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही लोग बसे हुए थे। तब उनको देखकर प्रमुख ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने लिखा था, वो नंगे रहते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों। वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। वो सिर्फ मछली पकड़ने और शिकार करने के सहारे ही रहते हैं। जैसा कि ब्रिटानिका किड्स बताता है, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों की आबादी पहले 3 लाख से 7.5 लाख थी, लेकिन 1788 से वहां यूरोपियन लोग आकर बसने लगे, जिसके बाद मूल निवासियों की आबादी तेजी से घटने लगी। 1920 तक उनकी आबादी सिर्फ 60,000 रह गई। ऐसा हुआ क्योंकि उन्हें अपने इलाकों से हटाया गया। यूरोपियंस के संपर्क के कारण उनमें बीमारियां फैली और यूरोपियंस ने उनके साथ हिंसा की। 26 जनवरी 1788 को कैप्टन आर्थर फिलिप ने सिडनी कोव में ब्रिटेन का झंडा फहराकर ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन सेटलमेंट की शुरुआत की और इसलिए इस दिन को आज ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में मनाया जाता है। फिलिप 11 जहाज़ों के बेड़े के कैप्टन थे, जिसमें ब्रिटेन से वहां के जेलों में बंद कैदी लाए गए थे। ऑस्ट्रेलियन संसद के वेबसाइट पर मौजूद यह पेज बताता है कि किस प्रकार माइग्रेशन से मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया बना। 1868 तक यूरोप से वहां के 1,62,000 कैदी लाकर ऑस्ट्रेलिया में बसाए गए। आज़ाद लोग भी बसाए गए। सोना या गोल्ड खोजने की भी एक होड़ शुरू हुई, जिसके लिए बहुत सारे लोग यूरोप से और कुछ चीन से भी आए। बाद के सालों में वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी नाम की एक नस्ल भेदी नीति खत्म की गई, जिसके बाद दुनिया भर से लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे। 2021 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 236 अलग अलग देशों में जन्मे लोग रहते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस की यह किताब वाई ऑस्ट्रेलिया प्रॉस्पर्ड बताती है कि यूरोपियन लोगों के बसने के बाद ऑस्ट्रेलिया एक समृद्ध देश बना। समय के साथ इसके ग्रोथ के कारण बदलते रहे। शुरुआत में ऊन था, फिर गोल्ड, फिर अनाज, मांस और दूध, फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर माइनिंग और एनर्जी। ब्रिटेन की मदद से यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ और ब्रिटिश तर्ज पर यहाँ शासन करने के लिए मजबूत संस्थाओं या इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां सबसे विकसित देश है। मूल निवासियों से जुड़ी संस्था नाचो ऑस्ट्रेलिया डे को अपने लोगों के लिए बेदखली, मौत और बीमारियों से जुड़ा दिन बताती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री 26 जनवरी को वह सब कुछ सेलिब्रेट करने का दिन बताते हैं जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है।